अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल करीम हेल्थ अवेयरनेस विद अब्दुल करीम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक है बॉडी बिल्डिंग के हवाले से। जी हाँ, जो लोग बॉडी बिल्डिंग का शौक रखते हैं उनके लिए इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। बस उनको ये वीडियो आखिर तक वॉच करनी है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से बॉडी बिल्डिंग करते हुए आप मस्कुलर दिख सकते हैं बगैर किसी एनाबॉलिक एस्टेरॉइड के इस्तेमाल के और बगैर किसी सप्लीमेंट के। जी हाँ, सिर्फ आपको बॉडी बिल्डिंग की यानी कि मसल्स ग्रोथ की साइंस को समझना है। टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को आखिर तक वॉच कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। आज हम बात करने जा रहे हैं बॉडी बिल्डिंग इन अ सेंस हम टॉकिंग अबाउट के मसल्स ग्रोथ को किस तरह से आपने करना है। जब भी आप बात करेंगे मसल्स ग्रोथ की तो आप बात करेंगे स्केलेटल मसल्स यानी कि हाइपोट्रोफाइड स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स कौन कौन से होते हैं? जो आपके चेस्ट के मसल्स होते हैं, मिसाल के तौर पे जो आपके शोल्डर होते हैं, आर्म्स होते हैं, ये वो मसल्स होते हैं जिनको आपको बढ़ाना होता है। तो ये दो तरीकेकार से ही बढ़ सकते हैं। एक तो तरीकेकार ये होता है कि जो आपके मसल्स होते हैं उनके अंदर सेल होते हैं, सेल के अंदर मायोसाइट होता है, मायोसाइट के अंदर एक लिक्विड होता है जिसका नाम होता है सार्कोप्लाज्म। अगर सार्कोप्लाज्म की क्वांटिटी को आप बढ़ा दें, सार्कोप्लाज्म की क्वांटिटी अगर बढ़ जाएगी तो आपका जो है मसल्स ग्रोथ हो जाएगी। एक तरीकेकार ही होता है। दूसरा तरीकेकार क्या होता है कि मायोफेब्रल हाइपोट्रॉफी कहलाती है। मायोफेब्रल हाइपोट्रॉफी के अंदर क्या होता है, जो आपका जो सेल होता है उसका साइज ही खुद ही बढ़ जाए और इतना बढ़ जाए कि क्योंकि जो आपके मसल्स के सेल्स होते हैं उनमें एक खासियत होती है कि वो जब एक हद तक बढ़ते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी कि वो 1 से 2 हो जाते हैं। तो ये दो तरीकेकार होते हैं जिसके ज़रिए से आप के मसल्स जो हैं वो बढ़ते हैं और आप मस्कुलर दिखते हैं। अच्छा, अब ये होते होंगे कैसे, ये सवाल पैदा होता है। देखें ये किस तरीके से होंगे। सबसे पहले आपको मैकेनिकल टेंशन देनी होगी आपके मसल को, यानी कि जिस तरह हम आपको टेंशन देते हैं या आप हमको टेंशन देते हैं, इसी तरह की टेंशन आपको मसल्स को देनी होगी। वो कैसे देंगे? देखें, उसके लिए आपको मस्कुलर डैमेज भी करना होगा। मस्कुलर डैमेज यानी कि कोई ना कोई डैमेज, वेयर एंड टेयर होनी चाहिए आपके मसल के अंदर। इसके अलावा आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अच्छा देखें, अब बात आ गई प्रोग्रेसिव ओवरलोड, यानी कि ये तीनों चीज़ें, तीनों प्रोसेस कब हो रहे हैं? जब आप कोई ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें रेजिस्टेंस हो, यानी कि आप हैवी वेट लगा रहे हैं, आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, आप पुलअप कर रहे हैं, आपने खास वेट उठाते जा रहे हैं। तो ये तीनों प्रोसेस इसमें फॉलो हो रहे हैं, यानी कि मैकेनिकल टेंशन भी मिल रही है आपके सेल को, मस्कुलर डैमेज भी हो रहा है आपके जो सेल मसल्स के अंदर। इसके अलावा आपके प्रोग्रेसिव ओवरलोड इन अ सेंस कि आपने आज जैसे मिसाल के तौर पर 5 किलो की वेट से आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो यकीनी तौर पे एक लिमिट पे जाने के बाद आप उसके आदी हो जाएंगे, आपका मसल भी उसका आदी हो जाएगा। अब एज पर दी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी काम करती है, याद रखिएगा। अगर तो रिक्वायरमेंट होगी तो मसल्स ग्रोथ होंगी, पूरा प्रोसेस काम करेगा जो मैंने आपको शुरू में बताया। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका जो वेट है, जो आप वेट उठा रहे हैं, आपकी बॉडी, आपका जो आपका मसल है वो उसको मतलब बेयर कर रहा है, तो फिर उसको ज़रूरत ही नहीं है कि वो आगे बढ़े। लेकिन अगर आप अगर इस वेट को बढ़ाते जाएंगे, आज 5 से कर रहे हैं, आगे 10 पे जाएंगे, अगर तो ये बढ़ता जाएगा तो एज पर दी रिक्वायरमेंट, तो रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। जब रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो उस सूरत के अंदर क्या होगा कि आपका बॉडी का सिस्टम चलेगा, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक्टिव होगा, आपका जो है वो हाइपोथैलेमस जो यहाँ होता है वो एक्टिवेट होगा। वो इस तरह के केमिकल्स, इस तरह के हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स आपके रिलीज करेंगे जिसके ज़रिए से मसल्स की ग्रोथ होगी। मसल्स की ग्रोथ के अलावा अब वो एज पर द रिक्वायरमेंट टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में बढ़ेगा। जब टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में बनेगा, टेस्टोस्टेरोन क्या है? एनाबॉलिक स्टेरॉइड ही असल में टेस्टोस्टेरोन होते हैं जो आप बाहर से लेते हैं तो आपके अपने अंदर बनना खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो एज पर द रिक्वायरमेंट होती है। आप मिसाल के तौर पर आपके मसल्स में पेन हो रहा है, एक्सरसाइज करते करते वो आगे सिग्नल दे रहा है, वो कह रहा है कि इस वेट को उठाने के लिए मेरी ताकत कम बढ़ गई है। तो फिर क्या होता है, पूरा सिस्टम चलता है। तो जो भी मसल्स को रिक्वायरमेंट होती है वो पूरा सिस्टम को प्रोसेस करने के लिए वो चीज़ें फिर बढ़ना शुरू हो जाती हैं। जैसे आपका ग्रोथ हार्मोन हो गया, आपका टेस्टोस्टेरोन हो गया। जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो यकीनी तौर पर आपका प्रोटीन सिंथेसिस है वो भी बढ़ेगा। प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ेगा तो यकीनी तौर पर सारा प्रोसेस जो मैंने आपको शुरू में बताया वो फॉलो होगा और उसके बाद आपके मसल्स ग्रोथ होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा मैं मजीद आपको एग्जांपल देता हूँ। एक होती है एक्सरसाइज एरोबिक
और एनारोबिक। एरोबिक के अंदर आपने देखा होगा जो स्लो रनर होते हैं, भाग रहे होते हैं, आपने नोट किया होगा, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो उनको पतले दुबले से होते हैं, लीन मसल्स होते हैं उनके, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आपने एनारोबिक में देखा होगा जो तेज़ तेज़ भागने वाले होते हैं उनके मसल्स बड़े बड़े होते हैं। इसकी वजह ये होती है कि जब भी आप एरोबिक एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उस सूरत में आपका जो मसल है, उसके सेल है, वो ऑक्सीजन के ज़रिए से ही जो है एनर्जी ले रहे होते हैं। लेकिन दूसरी सूरत में अगर आप रेजिस्टेंट एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, एनारोबिक एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, वेट हैवी लगा रहे होते हैं और जल्दी लगा रहे होते हैं, यानी कि आपने जल्दी वेट लगाया, फिर रख दिया और फ़ौरन थोड़ी देर बाद उठाया और जल्दी लगाया, हैवी वेट लगाया, तो उस सूरत में आपके जो मसल्स यानी कि जो सेल्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं कि वो जो एनर्जी लेते हैं वो आपके शुगर, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन वगैरह जो मौजूद होते हैं आपके उनके ज़रिए से एनर्जी ले रहे होते हैं। तो इस वजह से आपकी मसल्स की ग्रोथ होती है। तो ये पूरी साइंस होती है कि आपने किस तरीके से, यानी कि आपने एक्सरसाइज करनी है, प्रॉपर रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करनी है, तो आपका पूरा जो प्रोसेस मैंने आपको शुरू में बताया वो फॉलो होगा। 2 तरीक़ेकार जो बताए उनके ज़रिए से आपकी जो वो मसल्स की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। मज़ीद आपने करना क्या होता है कि प्रॉपर रेस्ट करना होता है। प्रॉपर रेस्ट के साथ आपने क्या करना होता है, आपने वो डाइट लेनी होती है जिसमें प्रोटीन हो। जी हाँ, प्रोटीन आप डाइट लेंगे तो ही ये सारे प्रोसेस को आप सक्सेसफुली पूरा कर सकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है, मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो का वेट कर लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।